23 तारीख है और आज दिन गुरुवार का है। बुधवार के देर शाम मां काली की प्रतिमा का विसर्जन हो रहा है। पुलिस विभाग के सबसे बड़े मुखिया होते हैं डीजीपी विनय कुमार। 1991 में IPS पदाधिकारी है और इतने ईमानदार हैं कि रात भर ये मालूम कर रहे थे किस किस जिले में मां काली की प्रतिमा कई तरीके से विसर्जन हो रही है। पुलिस बल की तैनाती सही से है या नहीं, क्योंकि भागलपुर में हबीबपुर थाना क्षेत्र में मामला बिगड़ा था। उसके बाद से डीजीपी विनय कुमार की नींद उड़ गई थी। लगातार वह जगे हुए हैं, टेलीफोन के माध्यम से लगातार जिले के वरीय पदाधिकारी से बातचीत कर रहे हैं। जिले में क्या स्थिति है, सुबह का 5 बज रहा है। मैं देर रात से हूँ। अब एक स्टेशन चौक है, भागलपुर का स्टेशन चौक। आप देखिए अन्य राज्यों में एक से एक डीजीपी होंगे, लेकिन बिहार के डीजीपी विनय कुमार की भूमिका काफी सराहनीय और काफी बेहतर है। उर्दू बाजार की मां काली की प्रतिमा का विसर्जन हो रहा है। आज पूरी खबर हमारे चैनल पर देखिए। सच देखना है तो हमारे चैनल पर बने रहिए। भागलपुर से दीपक सौरंगी। भागलपुर में काली प्रतिमा का विराजमान और विसर्जन पूरे देश में चर्चित है। सोनापट्टी की महाकाली, जिसको अपने आप में एक अद्भुत शक्ति प्रदान है। और तो यहाँ जो भी लोग आते हैं उनकी मन्नत पूरी होती है। और यहाँ सोनापट्टी का पूरा एक समूह इस माँ काली के भक्त और भजन के साथ जुड़ा हुआ है। मैं कुछ लोगों से भक्त से बात करता हूँ, उनसे पूरा परिचय लेता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अरुण शर्मा। अरुण जी, क्या माँ काली का कब से स्थापना हो रहा है? हाँ जी, माँ काली जी का स्थापना कब से सोनापट्टी में कर रहे हैं आप लोग? हम लोग तो जब से पैदा लिए हैं तब से देख रहे हैं, स्थापना हुआ है भगवती का तब से ही हो रहा है। बहुत वर्षों बरस से हो रहा है। बहुत यहाँ तो जो लोग आते हैं इस दरबार में तो जो भी अपना मनोकामना लेकर के आता है वो पूर्ण 110% पूर्ण होता है। और यहाँ तो हमारे बाबा हम लोग जो सुनते हैं पूर्वजों से कि यहाँ बाबा खेपा जी भी आए हुए जो काली भगत थे। ये तो सच्चा दरबार है और बरसों बरस से यहाँ हम लोग तो होश संभाले हैं, तब से देख रहे हैं जगदम्बा का यहाँ जो है स्थापना हो रहा है। यह चंदा हम लोग अपना आपस में जो समाज के अपने लोग हैं, मार्केट में बाजार में हम लोग चंदा चिट्ठा नहीं करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अरुण शर्मा। अरुण जी, अरुण जी से बात हो गया। अनिल जी आपसे बात करेंगे। बड़े भक्त है, पूरा परिवार काली जी का भक्त है, कंधों पर माँ को ले आते हैं। कैसा अद्भुत ये है माता रानी का? अद्भुत की कोई परिभाषा नहीं है। हाँ, एक साक्षात कालरात्रि है, जगत जननी है, सबकी देवी है, महादेवी है। और विगत 200-250 साल पुराना ये मंदिर है। 200 साल पुराना ये बंगाली समाज का मंदिर होता था। एक बंगाली पंडित जी छोटे से मंदिर अपने माँ को अपने हाथों से बनाते थे। तो अपने हाथों से करके वो अपने से पूजा करके और उसी दिन उनको रात को जाके अपने से गंगा घाट में करते थे। ये मैं बता रहा हूँ आपको, शक्तिपीठ के रूप में भागलपुर के ये आप ये पीठ दिख रहे हैं, ये मामा खेपा जी कई स्थापना ये किया हुआ। इसी पाठ ये 200-250 साल पुराना पाटा है। इसी में काली जी स्थापित किया जाता था। ये 4 दिन महादेवी यहाँ रहती है और 12 महीना ये पाटा का ही पूजा यहाँ होता है। देखिए ये 250 साल से भी ऊपर का ये पाटा है जहाँ माँ काली की प्रतिमा विराजमान होती थी। और आज इस परंपरा को ये सोनापट्टी के लोग व्यापारी आगे बढ़ाते जा रहे हैं। क्या कहिएगा? लोग कहते हैं कि जो मन्नत मांगी जाती है, मंगत ऐसा है कि एक कुंवारी लड़की यहाँ पोछा लगाती है। हाँ। वो आज तक रिकॉर्ड है, वो बहुत बढ़िया घर में गई है। हाँ। बस उससे आज बहुत अच्छे घर में होती है। हाँ, ये देवी की ऐसा चमत्कार है। यहाँ खाली हाथ कोई नहीं गया है, कभी भी नहीं गया। आप कहीं भी कभी भी इनसे जो मांगो वो आपका पूर्ण होगा, पूर्ण होगा, पूर्ण होगा। जी कंधों पर माता को लेके जाइएगा, विसर्जन कीजिएगा। पहले हमारे पूर्वज दादाजी हमारे लेके जाते थे। उसके बाद हमारे बड़े पापा ओम प्रकाश जी कड़ेल, जो इस साल अचानक उनका देहांत हो गया है, वो हमारे 30 साल कंधे में मैया को विराजमान करके विदा करते थे। और 4 साल से वो मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैया को कंधा में मैं विसर्जन करता हूँ। तो माँ की कृपा है, बस बनी रहे। और सब
आनंद है। सब विसर्जन में कैसा कोई दुविधा, आपको कोई बात, कोई पदाधिकारियों को कोई सब चुनाव का समय है, कैसा लग रहा है? पूरी भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है। भीड़ क्या है, प्रशासन बहुत बढ़िया एक्टिव है इस बार, कोई तरह की परेशानी नहीं है। और प्रशासन को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा, बहुत बढ़िया टीम इस बार है, हर जगह व्यवस्था की गई है, अमन शांति बना रहे। बस ये मैं बोलता हूँ भागलपुर में। क्या मानते हैं माता रानी को विराजमान करते हैं, बड़ी सेवा भाव रहती है। मानते हैं, इनका दिया हुआ सब कुछ है, मांगते हैं कुछ नहीं, माँ से कोई मांगता है क्या? माँ को पता है बेटा को क्या चाहिए, वो दे देती है। तो पूरा प्रसाद हर साल प्रसाद का हर साल भंडारा होता है मैया का, दही चूड़ा का भोग लगाया आज। दही चूड़ा जो मैया का भंडारा होता है, देवी को कन्या को जिमा के ब्राह्मण भोजन करा के और भक्त को भोजन करा के फिर यहाँ सब आके मैया को अभी निकाले के विदाई देंगे। और अभी भावुक है, पूरे सोने का है, सब माँ का स्वर्ण आभूषण है मैया का। कितना बजे निकालिएगा विसर्जन? बस अभी आधा घंटा, 11 बजे निकलने का टाइम है, जो हम लोग स्टेशन की ओर निकलेंगे और लाइन में लगेंगे। मैं अनिल कड़ेल, सोनापट्टी काली मंदिर का संयोजक हूँ और उनका बालक हूँ, उनका बेटा हूँ। ये अनिल जी थे, मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? बताइए क्या नाम हुआ? युवराज खड़े। युवराज खड़े। कैसा लग रहा है माता काली जी के? अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा लग रहा है। कब से आ रहे हैं काली जी का दर्शन करने? हम जब से बचपन से तभी। हाँ, बचपन से आ रहे हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। भैया से बात करते हैं, वहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं माता। पंडित जी से पूछेंगे। जी कैसा लग रहा है? हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग बचपन से यहाँ एकदम पूजा अर्चना करते हैं। अभी मेरा एक छोटा भतीजा है, अभी कल माँ का विसर्जन हो जाएगा। आज जैसे रात में माँ उठ जाएगी तब माँ को जो है एकदम वो रोने, पर कल से रोने स्टार्ट है कि वो विसर्जन हो जाएगी। मतलब इस तरह धूमधाम से हम लोग यहाँ पर एकदम काली पूजा मनाते हैं। अभी बस हमारी मूर्ति निकलेगी विसर्जन की ओर, कल हम लोग धूमधाम से विसर्जन। आपका पूरा परिचय दीजिए। मनीष शर्मा। देखिए मनीष शर्मा जी थे, एक व्यक्ति से और भक्त से मैं बात करता हूँ। कितने सालों से लग बैठे हैं? बड़ी अद्भुत शक्ति लोग। ये वामा खेपा के हाथ की दिखाई हुई मैया है और ये हमको भी होश में कितना साल से बैठ रही है। मेरे परदादा जी, दादाजी, चाचा जी और हम लोग का चौथा पीढ़ी अब हमारा 5वां पीढ़ी तैयार है। मैया को अद्भुत शक्ति प्राप्त है। यहाँ माता का इतना शक्ति है, लोग दूर दूर से आते हैं, कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे, हर जगह के लोग आते हैं। अब देखिए माँ काली की प्रतिमा विसर्जन की ओर जा रही है और बड़ी अद्भुत शक्ति है माता रानी की, सोनापट्टी की ये चर्चित काली, जो भागलपुर नहीं पूरे बिहार में चर्चित है। सच देखना है तो हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं इस भागलपुर से दीपक नौरंग। वार्ड नंबर 38 के पार्षद है अश्विनी कुमार जोशी, मोंटी जोशी। सामाजिक कार्यों में इनकी रुचि बढ़ चढ़ के रहती है और माता काली से ये हर कामों में वार्ड पार्षद से पहले से ये कार्यक्रम में शामिल रहते हैं। मैं इससे बात करता हूँ कि क्या माता रानी के क्या अद्भुत शक्ति रहती है, काफी भीड़ रहती है, क्या कहिएगा? मुझे भागलपुर की ये सोनापट्टी की माँ काली, जो सेठानी काली के नाम से जानी जाती है, भागलपुर पूरे लोकसभा क्षेत्र की आसपास के कई जिलों से लोग यहाँ माँ काली के दर्शन करने के लिए आते हैं और ये बहुत सिद्ध स्थल है। यहाँ पर जो भी मनोकामना लोग लेकर आते हैं वो मनोकामना पूर्ण होती है और माँ काली का आशीर्वाद इस पूरे क्षेत्र में बना हुआ है। आपके सोचने से कुछ माँ काली के लिए विशेष आप हम मांग कर रहे हैं? भागलपुर के माँ काली के दिन, आज के दिन हम लोग भागलपुर के सभी लोगों के स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। माँ काली की आज काली पूजा का विसर्जन है, आज माई के विदाई का दिन है। हम लोग सभी समाज बंधु जो यहाँ सोनापट्टी, मारवाड़ी टोला लेन समेत सभी जगह के लोग, क्योंकि यहाँ पर जो अनिल कड़ेल जी का परिवार है, वो अरुण जी शर्मा जी का परिवार है, सारे लोग यहाँ पर पूरी तन्मयता से माँ काली की पूजा करते हैं। और अभी यहाँ से जब हम निकलेंगे तो स्टेशन पर 3000 लड्डू हमने आदर्श जलपान में बनवाए हैं। आदर्श जलपान के 3000 लड्डू का वितरण अभी स्टेशन चौक पर हम लोग माँ काली के भोग और माँ काली सोनापट्टी के प्रसाद लगा कर। दीपावली छठ पूजा भी है, आप वार्ड पार्षद हैं, भागलपुर वासी को, अपने वार्ड के लोगों को क्या कहना चाहिएगा? आज के दिन हम हमारी पूरे वार्ड की जनता को सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि माँ काली का आशीर्वाद पूरे वार्ड के सभी जनमानस पर बना रहे और माँ काली का आशीर्वाद बना रहे और माँ काली का आशीर्वाद विसर्जन यात्रा में साथ साथ आएंगे और सुबह माता का विसर्जन गंगा में करेंगे। अब देखिए मोंटी जोशी है।
हम थोड़ा अवेयर पहले है बात करिए कि चुनाव हुआ है। चुनाव के बाद जैसे हम विशेष तौर पर यहाँ कमेटी लाए हुए मिली बैठी के जो भी निर्णय होते हैं वो निर्णय करी कि अगला बार जैसे काली पूजा वार मनाते हक हमारा, केस खाए हम, बर्बाद हो हम, आवाज करे दूसरा, मंजूर है। हमारे बीच निशिकांत दुबे जी बहुत ही अच्छा बात बोले और गोड्डा सांसद से हम अनुरोध करते चुनाव ऐसा होना चाहिए जो समक्ष और प्रत्यक्ष को जवाब देना पड़े। बस धनंजय जी किसी का लोभ नहीं है और किसी का सहयोग नहीं है, सत्य और समीक्षा आपके साथ है। बात समझ रहे हैं? 2011 में ब्रजेश साह अध्यक्ष नहीं थे। भागलपुर में काली पूजा विसर्जन शोभा यात्रा धूमधाम से निकली, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि मेरे पिता मुझे विसर्जन में लाते थे, मैं भी पुत्र को मां काली के विसर्जन लेकर आया हूं। भागलपुर की मां काली प्रतिमा विसर्जन के दौरान डीजीपी साहब पुलिस के वरीय पदाधिकारी के लगातार संपर्क में थे। भागलपुर के सोनापट्टी अद्भुत प्रतिमा मां जगत जननी सेठानी के यहाँ भक्तों की हर मुरादें होती हैं पूरी। भागलपुर में काली पूजा का विसर्जन शोभा यात्रा देर रात धूमधाम से निकाली गई। भागलपुर के सोनापट्टी स्थित करीब 200 साल अधिक समय से मां काली की प्रतिमा का विराजमान होता है और उसके बाद प्रसाद का भव्य कार्यक्रम किया जाता है। उसके बाद माता रानी का विसर्जन सभी भक्त अपने कंधों पर रखकर माता रानी का विसर्जन करते हैं। करीब 200 वर्षों से भी अधिक पुरानी मां काली की प्रतिमा जिसे सभी भक्त मां जगत जननी सेठानी कहकर जयकारा लगाते हैं। यहाँ मां काली की प्रतिमा को अद्भुत तरीके से सजाया जाता है, जहाँ भक्तों की काफी भीड़ लगी हुई थी। वहीं दूसरी ओर बिहार के मुखिया विनय कुमार ने रेंज के सभी पदाधिकारी से लगातार देर रात से सुबह तक संपर्क में थे कि मां काली की प्रतिमा का विसर्जन सही समय पर हो पाए और विधि व्यवस्था की स्थिति सामान्य रूप से बनी रहे। डीजीपी विनय कुमार ने बिहार के जितने भी जिले में मां काली की प्रतिमा का विसर्जन हो रहा था सभी पदाधिकारी से लगातार टेलीफोन के माध्यम से संपर्क में थे और हर पुलिस मुख्यालय का कंट्रोल रूम जो 24 घंटे हर वस्तु स्थिति पर अपनी नजर जमाए हुए था। इस शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और पूरे मार्ग में जय मां काली के जयकारे गूंजते रहे। हर साल की तरह इस बार भी भागलपुर की काली प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा 40 घंटे तक चलने वाली है, जिसमें सैकड़ों मूर्तियां कतारबद्ध होकर निकली। शोभा यात्रा के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। सदर अनुमंडल पदाधिकारी विकास कुमार और सिटी डीएसपी अजय चौधरी लगातार शोभा यात्रा की मॉनिटरिंग कर रहे थे। रैपिड रिएक्शन फोर्स और बिहार पुलिस को विभिन्न चौकों पर तैनात किया गया था। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखने के लिए ड्रोन से भी निगरानी की जा रही थी। जैसे ही परवत्ती मां काली की प्रतिमा स्टेशन चौक पर पहुंची, केंद्रीय काली पूजा महारानी समिति की ओर से मां काली की आरती उतारी गई। इस भव्य विसर्जन शोभा यात्रा में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे भी मौजूद रहे और श्रद्धालुओं के साथ मां काली का आशीर्वाद लिया। सरकार और भागलपुर के वरीय पदाधिकारी को इस गंभीर बिंदु पर ध्यान देना होगा कि जिस समय मां काली की प्रतिमा का विसर्जन हो रहा था 24 घंटे पहले बिजली काट ली गई थी। आम लोगों को कई तरह की मूलभूत समस्या के लिए परेशान होना पड़ा, क्योंकि बिजली नहीं रहने के कारण आम जनता को पानी की हर तरह से परेशानी देखी गई। इसलिए हर साल मां दुर्गा और काली की प्रतिमा का विसर्जन होता है। ऐसे में सरकार के जिम्मेदार पदाधिकारी को ध्यान देना चाहिए कि विसर्जन के समय कोई समय अपनी सुविधा के अनुसार जरूर दें, जिससे कि आधा 1 घंटे के लिए बिजली दी जाए, जिससे कि लोगों को मूलभूत समस्या का सामना नहीं करना पड़े।